सोचो एक घर में कदम रखते हो जहां दरवाजे कहीं नहीं जाते और सीरिया छतों से टकराते हैं। वेलकम टू द विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस, एक ग्रैंड आर्किटेक्चरल चमत्कार जिसमें राज और रहस्य से ढका है। यह घर कमरे, सीरिया और दरवाजा का जाल है जिसमें बहुत कुछ ऐसा था जिसका कोई मकसद नहीं था। सैन होजे, कैलिफोर्निया में विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस है। सैरा विंचेस्टर की जिंदगी का अजीब गरीबी और अफसोस का गवाह है, जो विलियम वर्ट विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स कंपनी की बारिश के विधवा थी। अपने पति और बच्ची के मृत्यु के बाद सैरा विंचेस्टर दुख में डूबी और स्पिरिचुअली की दुनिया में शांति की तलाश की। पौराणिक कहानी के अनुसार एक मीडियम ने सैरा को चेतावनी दी कि उनके राइफल से करने वाले आत्माएं उसके परिवार पर बदला लेने की तलाश में हैं। उनके क्रोध से बचने के लिए सैरा को उन्हें शांति देने के लिए लगातार एक घर बनाने का एडवाइस्ड दिया गया। इस सलाह को दिल पर लेते हुए उन्होंने 1884 में कनेक्टिकट से कैलिफोर्निया शिफ्ट किया और विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस का निर्माण शुरू किया। अपने डर और शोक से प्रेरित होकर सैरा का आर्किटेक्चरल विजन अनोखा था, जिसके परिणाम स्वरूप एक भूल भुलैया जैसे महल बना, जहां सीरिया कहीं नहीं जाता, दरवाजे खाली दीवारों पर खुलते हैं और कमरे एक दूसरे के ऊपर बने हैं। कहा जाता है कि उन्होंने रात को आत्माओं से बात करने के लिए सेंसेस करती थी और घर का डिजाइन और निर्माण कैसे करना है उस पर इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करते थे। निर्माण लगातार चलता रहा, 24 घंटे दिन में, 7 दिन हफ्ता भर, किसी भी मास्टर बिल्डिंग प्लान के बिना। सैरा ने एक टीम को रखा था जिसमें कुशलता से बने शिल्पकार और मजदूर दिन रात काम करता था। उसकी उलझी और अक्सर अनर्थक आर्किटेक्चरल डिजाइन को पूरा किया। घर में कमरा एक के बाद दूसरा कमरा, सीढ़ी एक के बाद दूसरी सीढ़ी और कॉरिडोर एक के बाद दूसरा कॉरिडोर घर में जोड़ते गए। कहानी है कि सैरा हर रात नीला कमरा में सेंसेस करती थी, जहां से उसने आत्माओं से बात की और निर्माण में आगे कैसे बढ़ना है उसको उस पर इंस्ट्रक्शंस मिलता था। कहा जाता है कि उसने विश्वास किया कि जब तक वह निर्माण करती रहेगी उसे उसकी वेंजफुल स्पिरिट्स से सुरक्षित रहेगी। सैरा का निर्माण में व्यस्त रहने का शौक 1922 में 82 साल की उम्र में उनकी मृत्यु तक 28 साल तक चलती रही। महल, जिसमें 160 से अधिक कमरे, गुप्त रास्ते और छुपी हुई कोठरियां हैं, उसका आखिरी समय में वेंजफुल स्पिरिट से बचने की निरंतर कोशिश का प्रतीक बन गया। उनके प्रयास के बावजूद कहा जाता है कि सैरा लगातार भय में जीती। रिपोर्ट के मुताबिक हर रात अलग अलग कमरे में सोती थी, आत्माओं के कब्जे से बचने के लिए। उसके मृत्यु के बाद विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस को पब्लिक के लिए खोला गया। टूरिस्ट्स यहाँ के मिस्टीरियस रास्ते को जानने और उसके भूतियों से भरे हॉन्टेड कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक था। सालों में बहुत सारी रिपोर्ट्स में पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में लिखा गया है, जो महल के आकर्षण और रहस्य को और भी बढ़ाता है। आज चाहे आत्माओं की बदला लेने तलाश में भटक रहा हो या बस एक शोकग्रस्त विधवा की विचित्र कल्पना का नतीजा हो, विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस अपने रहस्यमय इतिहास और भयंकर वातावरण के साथ आज भी देखनेदार को आकर्षित करता है। यह एक महिला की दुख भरी पास्ट भरी पिछली और शांति की अनंत खोज का एक हॉन्टिंग रिमाइंडर के रूप में खड़ा है। महल के आने वाले विजिटर्स उसके भूल भुलैया हॉल्स में गाइडेड टूर ले सकते हैं, उसके विचित्र आर्किटेक्चरल को आश्चर्यचकित होते हैं और सैरा विंचेस्टर के आध्यात्मिक से मिलने की कहानियां सुनते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने भूतिया प्रतीक्षा देखी है या कॉरिडोर्स में खौफनाक आवाज सुनी है, जो मैंशन को अमेरिका के सबसे भूतिया जगहों में से एक के रूप में मशहूर करता है। समय के गुजरने के बावजूद विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस अब भी रहस्यों में ढका हुआ है, जिसका राज उनके अंधेरे गहराइयों में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त हिम्मत रखने वाले लोगों द्वारा खोला जाता है। चाहे आप भूतों में विश्वास करते हो या नहीं, इस रहस्यमय महल और उस महिला की कहानी का आकर्षण इनकार करने लायक नहीं है, जिसने अपने हॉन्टेड पास्ट से बचने के लिए इसे बनाया।